खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्स धम्मे सया मनो। हमारी दुनिया में जीव भरे पड़े हैं, अनंत अनंत जीव इस दुनिया में हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। उनमें कितने जीव हैं, प्राणी हैं। ऊपर सिद्ध भगवान हैं, वे तो अलग हैं ही। इन विभिन्न योनियों में पशुओं की भी, त्रियंचों की भी योनि है, मनुष्यों की है, देवों की है, छोटे कीड़ों मकोड़ों आदि की योनियां हैं। सब योनियों में मनुष्य जीवन एक विशिष्ट जीवन होता है। मनुष्य के पास जो विवेक चेतना हो सकती है, ज्ञान चेतना हो सकती है, साधना हो सकती है, शील संपन्नता हो सकती है, श्रुत संपन्नता हो सकती है, संस्कार संपन्नता हो सकती है, वह शील ज्ञान विवेक श्रुत की चेतना जितनी मनुष्य में हो सकती है, उतनी अन्य प्राणियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, पशुओं में नहीं हो सकती। यानी मनुष्य पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है अपनी साधना के द्वारा। मनुष्य सर्वज्ञ बन सकता है, केवल ज्ञानी बन सकता है। कोई भी पशु यहाँ तक आसातना न हो तो देव जगत के देव भी सर्वज्ञ नहीं बन सकते। केवल मनुष्य ही सर्वज्ञ बन सकता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी होता है। मनुष्य में जो कार्य करने की क्षमता, सोचने की या ज्ञान की क्षमता है, उसका उपयोग आदमी क्या करता है? मनुष्य विशिष्ट प्राणी है, परंतु मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाए, अपराधों में चला जाए, गलत आदतों में चला जाए, गलत संस्कारों से समन्वित हो जाए, तो मनुष्य एक अधम प्राणी भी बन सकता है। एक मनुष्य कितनों का संहार कर सकता है। अगर ऐसा कोई संस्कार या भाव जाग जाए, आदमी थोड़ी देर में कितनों का नाश करने का प्रयास कर सकता है। तो मनुष्य में दोनों पक्ष हैं। उज्ज्वल पक्ष भी है तो उसमें अंधेर पक्ष भी है। मनुष्य में अहिंसा की भावना हो सकती है तो हिंसा की भावना भी मनुष्य में हो सकती है। मनुष्य में सद्भाव, सद्भावना हो सकती है तो असद्भावना भी मनुष्य में हो सकती है। जो कहा गया संस्कृत में, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। कि मुझे
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे असत से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। थोड़े में कितनी बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात आ गई है कि अंधकार से प्रकाश की ओर गति, असत्य से सत्य की ओर गति, मृत्यु से अमरत्व की ओर गति। अब यह अमरत्व तो सिद्धावस्था में हो जाता है, पूर्ण अमरत्व, यानी सिद्धत्व की ओर ले जाओ। और असत, ये जितने भी हिंसा, झूठ, छल, कपट, मार काट, अपराध, ये संस्कार असत हैं, इनसे सत्य की ओर, तो हम सोचे ये ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, ये भाव, इनकी ओर ले जाओ। और अंधकार हटेगा, यानी अज्ञान हटेगा और ज्ञान मिले। और मृत्यु से अमरत्व, ये जन्म मरण की परंपरा संसार में चलती है, उससे छुटकारा मिले, पूर्ण अमरत्व प्राप्त हो जाए। देवता बनना भी विशिष्ट बात हो सकती है, पर सिद्धांत है देवता का भी जीवन कभी समाप्त हो जाता है। वे भी वास्तव में अमर नहीं होते, उनकी भी मृत्यु कह दें, च्यवन कह दें, जीवन की समाप्ति कह दें, कभी न कभी होती है। और उन्हें देव गति से वापिस मनुष्य गति या तिर्यंच गति में जन्म लेना होता है। पर जो मोक्ष में आत्मा चली गई वह अमर हो गई, वापिस न जन्म है न मृत्यु है, वह अमरत्व। तो मृत्यु से अमरत्व की प्राप्ति हो। आदमी के भीतर ये दो प्रकार के संस्कार हो गए। जैन तत्व विद्या के अनुसार एक मोहनीय कर्म के औदयिक भाव के संस्कार हैं, ये हिंसा, क्रोध, अहंकार आदि आदि। और एक मोहनीय कर्म के विलय के संस्कार, क्षयोपशम आदि के संस्कार, जहाँ अहिंसा, समता, क्षमा आदि संस्कार होते हैं। तो हम गलत संस्कारों से अच्छे संस्कारों की ओर आगे बढ़ें। दुनिया में कितने शिक्षा संस्थान हैं, जगह जगह विद्यालय हैं, महाविद्यालय भी कई जगह मिलते हैं, और कहीं कहीं विश्वविद्यालय भी होते, और भी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं। तो विद्या के कितने संस्थान हैं और कितने 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 विद्यार्थी उन शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं, और कितने कितने शिक्षक, टीचर्स, प्रोफेसर्स जो भी आदि हैं, वे ज्ञान देते हैं, पढ़ाते होंगे। तो ये विद्यार्थी और शिक्षक, इनके योग से ज्ञान का आदान प्रदान का मानो एक क्रम चलता है। सरस्वती की साधना होती है। धर्म के लिए कहा गया अहिंसा, संयम और तप। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। किसी को बिना मतलब तकलीफ नहीं देना, बिना मतलब किसी छोटे प्राणी को भी दुख नहीं देना। आय तुले पयासु, जैसे मुझे कोई तकलीफ दे तो बुरा लगता है, तो दूसरों को भी कोई तकलीफ दे तो बुरा लगता होगा, तो मैं किसी को तकलीफ नहीं दूं। मुझे कोई गालियां दे तो बुरी लग सकती हैं, तो मैं भी किसी को गालियां नहीं दूं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो खुद के लिए प्रतिकूल व्यवहार है वह दूसरों के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। तो जीवन में अहिंसा का संस्कार, संयम का संस्कार, तपस्या की चीज आए, यह हमारा जीवन जो है
वो एक प्रकार का हम इसको भवन मान लें, मकान मान लें, महल मान लें। इस महल को हम किस चीज से भरे? एक राजा था। राजा के मन में एक दिन आया कि अब मैं 70 के लगभग हो गया हूँ। एक ऑफिशियल भविष्य की घोषणा, यानी मेरे कई राजकुमार हैं, 3 राजकुमार हैं, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा इसका निर्णय मैंने अभी तक पब्लिकली बताया नहीं है और मन में भी पूरा निर्णय नहीं किया है कि उत्तराधिकार किसको सौंपना। पर अब मुझे ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। 70 के करीब हूँ तो आखिर 75, 80 मान लो जितने भी है, पर अब देरी ज़्यादा न करूँ। तो राजा के एक गुरु थे, सन्यासी धर्म गुरु थे। वह राजा सन्यासी धर्मगुरु के पास गया। बोला, गुरुदेव इस बार तो बहुत समय बीत गया, मैं आ नहीं सका, थोड़ा बहुत व्यस्त था। इस बार तो 1.5 साल हो गया मुझे दर्शन किए। मैं तो हर साल 1 बार 2 बार आया करता हूँ, इस बार देरी हो गई। बाबा बोले, कोई बात नहीं, तुम बड़े व्यस्त हो, बहुत काम है राज्य के, कोई बात नहीं है, अब आ ही गए हो। तो महाराज आ गया हूँ वापिस, मुझे जाना भी जल्दी है और कोई मीटिंग और ज़रूरी करनी है, तो मुझे तो आधा घंटा का आप समय दिला दो तो बात कर लूँ, आपको प्रणाम कर लूँ, फिर मुझे जल्दी आपसे छुट्टी भी मांगनी है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अभी कक्ष के अंदर बैठ जाते हैं। तो छोटा कक्ष था, उसमें गुरुजी जो आश्रम में छोटा कक्ष था, हॉल के अंदर, वहाँ पधार गए। राजा भी आ गया और सबको थोड़ा दूर कर दिया गया। गुरुजी और राजा 2 कक्ष में बैठे थे। राजा भक्त था सन्यासी का। बोला, गुरुदेव सब ठीक ठाक चल रहा है और आपसे मुझे शिक्षाएं भी मिलती रहती है, मैं उनको जीवन में फॉलो करने का भी जितना संभव होता है प्रयास करता हूँ। अब गुरुदेव एक मार्गदर्शन मुझे आपसे चाहिए। वो इस बात का कि गुरुदेव 70 के लगभग आ गया हूँ, आप फरमाओ मुझे उत्तराधिकारी का निर्णय कब कर देना चाहिए। सन्यासी ने कहा, ऐसे तो यह तुम्हारा ही विषय है, कोई मेरा डायरेक्ट कोई विषय नहीं है, फिर भी एक गाइडेंस के रूप में मेरा यह कहना है कि अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, जैसे भी मौका आए भावी व्यवस्था कर देनी चाहिए। कहते गुरुदेव स्वीकार है, सिरोधारी आपकी बात, जल्दी चेष्टा करूँगा, पर आप फरमाओ किसको उत्तराधिकारी बनाऊँ, जिसका नाम आप फरमाओगे मैं उसी पर गहराई से चिंतन कर लूँगा। सन्यासी बोला, मैं इसमें नहीं जाता किसको उत्तराधिकारी बनाना, पर एक बात बताता हूँ, परीक्षा करके उत्तराधिकारी बनाना, यूँ परंपरागत के उसी को नहीं, परीक्षा करना, जो योग्य लगे उसको बनाना। तुम्हारे कितने बेटे हैं? महाराज 3 लड़के हैं, राजकुमार हैं, बनाना तो उन्हीं में से है किसी को, पर तीनों में से किसको, यह में थोड़ा मेरे भी अस्पष्टता है। सन्यासी बोला, तुम परीक्षा इस रूप में करो, सारी योजना सन्यासी ने बता दी, इस परीक्षा में जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करे तुम्हारे दिमाग के अनुसार, उसको उत्तराधिकारी बना देना। सारी बात राजा ने समझ ली। वह बाबा जी से विदाई लेकर आ गया, महल में आ गया। तीनों राजकुमारों को शाम के समय बुलाया। तीनों राजकुमार आए, सामने बैठ गए। राजा गंभीर मुद्रा में बोला कि
एक काम तीनों को सौंप रहा हूं। तुम तीनों के अपने अपने महल हैं। मैं उन तीनों भवनों का अवलोकन करने के लिए कल प्रातः 7 से 8 बजे के बीच में आना चाहता हूं। और मेरी खास बात यह है, मैं तुम तीनों को 1-1 रुपया दे रहा हूं। इस 1-1 रुपये से जो भी चीज आ सके, वस्तु आ सके, उससे या उनसे अपने अपने महल को भर करके तैयार रखना। कुछ ही घंटे बचे हैं, 7 से 8 के बीच मेरा आने का विचार है। 1-1 रुपया ले जाओ, रात का समय सामने है। जो चीज 1 रुपये से आ सके उसी से अपने अपने महल को भरना है। तीनों राजकुमार 1-1 रुपया लेकर अपने अपने महल में चले गए और सोचने लगे कि 1 रुपये से कौन सी चीज आ सकती है कि पूरा महल भर जाए। सबसे बड़ा राजकुमार था, उसने सोचा 1 रुपये से ज़्यादा रुपये कर लूँ तो इसका उपाय है जुआ खेलना। तो जुए में लगाया 1 रुपया, वो था वो भी चला गया, हार गया जुए में, अब कुछ बचा ही नहीं। दूसरे राजकुमार ने अपने ढंग से महल को भरा, तीसरे ने अपने ढंग से भरा और अगले दिन 7 बजे से 8 बजे के बीच राजा अपने मंत्री, सचिव और सेवक आदि के साथ रवाना हुआ। सबसे पहले बड़े राजकुमार के महल में पहुंचा तो वो लड़का राजकुमार तो सोया हुआ था, उठा ही नहीं था। राजा को आश्चर्य हुआ, अरे मैंने टाइम दे रखा था, अभी तक तो उठा ही नहीं, सोया हुआ है। राजा खुद जाके सिर पर हाथ रखा, रे बेटा उठा ही नहीं अभी तक। अब आंखें खोली, उठा, अच्छा पिताजी आ गए क्या, आप आ गए? कहा मैं तो पहले तय था कि 7 से 8 के बीच आना है, तो महल को दिखाओ। पिताजी क्या दिखाना है, 1 रुपये से कोई चीज ऐसी नहीं आ सकती जो महल को भर दे। तो आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल असंगत कहा था, तो मैं बिल्कुल उस बात को पालन नहीं कर सका और मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। थोड़ा व्यवहार भी बहुत विनम्र नहीं, अच्छा नहीं था, थोड़ा ऐसा वैसा पिता को बोल दिया कि आपने कैसा आदेश दिया, अब उम्र आ गई, आपकी बुद्धि भी खराब हो गई, कैसी कैसी बातें करते हो, क्या 1 रुपया देना और महल को भरवाना, थोड़ा बोला। राजा शांत था, कोई बात बेटा सो जा, बैठ जा, आराम कर। राजा आगे बढ़ा, दूसरे बेटे के महल में पहुंचा, जो बीच वाला बेटा था। बेटा खड़ा था गेट पर, पिताजी की अगवानी भी की। पिता ने देखना शुरू किया कि बेटा क्या किया है, कि पिताजी ये घास फूस से मैंने महल को भरवा लिया, और तो 1 रुपये से क्या चीज़ मिल सकती थी कि पास में मैदान में किसी आदमी का घास पड़ा था, मैंने कहा कुछ घंटों के लिए मेरे यहाँ रखवा दो, 1 रुपया दे दूंगा। इस प्रकार 1 रुपये से मैंने ये घास फूस भरवा दिया है। राजा ने देखा थोड़ा कि ठीक है, आगे बढ़ गया। अब सबसे छोटे राजकुमार के महल में घुसना था, तो राजकुमार छोटा आगे आया, पिताजी को प्रणाम किया, एक दो अभिवादन प्रणाम, पैर के हाथ लगा करके प्रणाम किया। पिता ने भी आशीर्वाद दिया कि पधारिए पिताश्री। ले गया, महल में हॉल था, कमरे थे, किचन, नीचे ऊपर सब जगह ले गया। राजा ने देखा हर कमरे में प्रकाश, हर कमरे में सुगंध, अगरबत्ती, फूल, इनकी सुगंध आ रही थी। प्रत्येक कमरा प्रकाशमय सुगंधमय, हॉल प्रकाशमय सुगंधमय, नीचे ऊपर सब जगह प्रकाश और सुगंध। राजा ने विशेष कुछ भी टिप्पणी नहीं की, देखा, पुत्र के सिर पर हाथ रखा, अपने महल की ओर बढ़ा,
छोटा राजकुमार भी साथ गया पिता को पहुंचाने के लिए, ठेठ पिता के निवास स्थान तक गया। और पिता ने देखा, साथ आयो कि पिताजी ये बहुत छोटी बात, सामान्य शिष्टाचार है, आपने कृपा की हमारे यहाँ पधारे हैं, तो कहीं तुम्हारे और काम, और ठीक है काम, आपके साथ आना भी तो बड़ा काम है मेरे लिए। बहुत वात्सल्य विनय के साथ छोटे राजकुमार को छुट्टी दी, वह अपने भवन में महल में गया। अब राजा सोचने लगा कि तीनों राजकुमारों में छोटे वाला सबसे ज़्यादा योग्य है कि अपने महल को किससे भरा, प्रकाश और सौरभ सुगंध से भरा। बाकी दोनों राजकुमारों ने, एक ने तो कुछ भी नहीं किया, दूसरे ने घास फूस से भरा, तीसरे ने यह किया। तो राजा ने जानकारी करवाई कि जो प्रकाश की ये मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, फूल, ये कितने पैसों में आई। तो रिपोर्ट मिली ये सारी चीज़ें 1 रुपये में आ गई। मोमबत्ती भी पुराने ज़माने की बात मान लें, 1 रुपये से काफ़ी सामान आ जाए, तो ये सारा सामान 1 रुपये का है। तो राजा ने सोचा यह बुद्धिमान लगता है, समझदार है, जैसे इसने महल को प्रकाश और सौरभ से भरा है, वैसे मेरे राज्य में भी प्रकाश भरेगा और सौरभ फैलाएगा। यह प्रकाश और सौरभ, ज्ञान का प्रकाश और शुद्धाचार सदाचार की सौरभ विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके जीवन में ये ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश रहे। जितना पढ़ते हैं, बुद्धि से ग्रहण करते हैं, तो ज्ञान उनका बढ़े, भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। श्रुत और शील संस्कार की जो बात कि शील और संस्कार की सुगंध रहे भीतर में, चंदन आदि में मान लें सुगंध हो, वो तो बाह्य सुगंध है। हमारे भीतर सद विचार सदाचार, इसकी सुगंध कह दें, कुछ भी कह दें, वो सद्विचार सदाचार हमारे जीवन में रहे। तो जैसे महल को प्रकाश और सुगंध से भरा गया, यह हमारा जीवन है, हम इसको एक प्रकार का महल मान लें। अब इस महल को हम कैसे भरें? हम ज्ञान से जीवन को भरें। ज्ञान अच्छा होना चाहिए, साथ में सदाचार होना चाहिए, सद्विचार होने चाहिए। विद्यार्थी पढ़ते हैं, अब वे नशे की गिरफ्त में चले जाएं, कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई ड्रग्स की गिरफ्त में आ गया है, और जो अहितकर चीज़ें हों उनके सेवन में लिप्त हो गया है, और भी बुराइयां जीवन में आ जाएं, तो जीवन गतरस बन सकता है, जीवन विकृतिमय बन सकता है, जीवन दुखी बन सकता है। और विद्यार्थी में फिर वो पढ़ने की भी कितनी क्षमता रहे, नशे में पड़ा रहता है, वो कितना क्या पढ़ पाएगा। तो विद्यार्थी में एक और ज्ञान प्राप्ति की भावना, लालसा, उदग्र इच्छा, और दूसरी ओर यह जीवन में अच्छे संस्कार, नशा मुक्तता, सद्भावना, नैतिकता, ईमानदारी, ऐसे अच्छे संस्कार हों, तो विद्यार्थी का यह जीवन रूपी महल उस छोटे राजकुमार की तरह ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश और सदाचार की सुगंध से समृद्ध हो सकता है, भरा हुआ हो सकता है। तो हम, यह शास्त्रों की वाणी है, अहिंसा संयमो तवो, जीवन में अहिंसा, संयम, तप, यह धर्म हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन में शांति से रहे, आगे भी अच्छा रहे, यहाँ भी अच्छा रहे, जीवन धर्म के यानी अच्छे संस्कार, नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति, संयम, इन संस्कारों से संपन्न रहे, यह काम्य है।